नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली से 10.2 पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, घनमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला हमारे हैं 64। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्या मतलब 2 का भाग कंप्लीट रूप से जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 32 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। अब हमारे 64 के गुणनखंड क्या हुए, तो 64 के हमारे गुणनखंड हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड हुए। तो अब हम क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करने के बाद में हमें 3 का जोड़ा बनाना है। मतलब 3 बार जो संख्या आती है उसको 1 बार लिखना है। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप देखो, ये 2-3 बार आए हैं तो हमने 1 बार लिख दिया, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। वापस से 2 ये आए हैं 3 बार, मतलब 3 का जोड़ा, यानी एक ही संख्या जब 3 बार आती है तो उसको आपको 1 बार लिखना है। तो वापस ये 2 है जो 3 बार आए हैं तो हमने 1 बार और लिख दिया 2। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 64 का घनमूल, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, क्योंकि यदि वर्गमूल ज्ञात करते तो यहाँ 2 होते हैं और घनमूल ज्ञात करते तो यहाँ 3 होते हैं, और बराबर में हमारे कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 64 का घनमूल हमारे कितना हो गया, 4 हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे 512, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके भी हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा हमारे पहले 2 बार जाएगा, और उसके बाद में हमारे जाएगा 5 बार, और उसके बाद में जाएगा 6 बार, 256 बार। वापस सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर जाएगा 8 बार। वापस 2 का भाग जाएगा हमारे 64 बार। फिर 2 का भाग, यहाँ से देख सकते हो आप 64 के बाद में ये गुणनखंड किस इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 64 में 2 का भाग देंगे 32, 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 और 2 का भाग देंगे 1। कुछ इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 512 के गुणनखंड क्या हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और वापस यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें पता है कि घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी 3 बार एक ही संख्या आती है तो उसको 1 बार लिखेंगे। 2-3 बार आए 1 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई। वापस से 2-3 बार आए 1 बार और लिखेंगे, वापस से 2-3 बार आए 1 बार और लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 512 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। आई बात समझ में। कुछ इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ये घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, और चौथा बाकी वाले आप खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो तीसरी संख्या है हमारे 10,648। इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 बार, उसके बाद में हमारे जाएगा 3 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे, सम संख्या तब तक तो 2 का भाग जाएगा, तो इसमें भाग जाएगा 2 बार, 6 बार, वापस 6 बार और 2 बार। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 बार, 3 बार, 1 बार। कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब ये सम संख्या नहीं है, यानी विषम संख्या है, तो हम ट्राई करेंगे 3 की, उसके बाद में 5 का भाग जाएगा नहीं, और 7 का भी जाएगा नहीं, तो इसमें सीधा भाग आपके 11 का ही जाता है, ठीक है। अब 11 का यदि हम इसके अंदर भाग देते तो भाग जाता है 121 बार। वापस 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारे 11 बार, और 11 का भाग देंगे भाग जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हुए हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हमें पता है कि जब एक ही संख्या 3 बार आएगी तो हम उसको 1 बार लिखेंगे। तो 2 आ गया इंटू वापस 11, 3 बार आए हैं तो वापस 1 बार 11 लिख देंगे। अब इसका
मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना प्राप्त होता है, 22 हो रहा है। अब हम यहाँ आगे लिखेंगे 10,648 का घनमूल कितना हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा हमारे 22। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे 27,000। तो 27,000 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। यदि आप चाहो तो सम संख्याओं का आप भाग देकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब पहले सम संख्या का भाग जा रहा था तो मैंने डायरेक्ट इसको छोटा बनाने के लिए शॉर्टकट अपनाया है। आप चाहो तो 2 का भाग देकर भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5 और 3 × 3 × 3 इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाते थे, ठीक है ना। वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता। तो वो गुणनखंड हो रहे थे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 ये गुणनखंड हो रहे थे, है ना। अब देखो जब एक ही संख्या 3 बार आएगी तो उसे हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो 2 × वापस 3 × 5 ये हो जाएंगे। अब देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इसका क्या हो गया, आपके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसका घनमूल क्या हो गया, 27,000 का घनमूल आपके हो गया है 30। कितना हो गया, 30। तो सभी संख्याओं का आपको इसी प्रकार से घनमूल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर आपके 5वां है। तो 5वें जो क्वेश्चन है 15,625। तो इसका आपके घनमूल आपको मिल जाएगा 25। कितना मिल जाएगा, 25। आपको अभाज्य गुणनखंड करके इसका घनमूल ज्ञात करना है। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता रहा हूँ। और इसके जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 24। इसका घनमूल हो जाएगा हमारे 24। और उसके बाद में हमारी संख्या है 11,01,10,592। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसका हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा 48। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारे 46,656। तो इसका यदि हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 36। और इसका आपके घनमूल आ जाएगा 56। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है तो इसका घनमूल आ जाएगा 45। इस प्रकार से इसके घनमूल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है दूसरे क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य में बताना है। पहली संख्या किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। इसने ये कहा है कि कोई भी विषम संख्या है तो उसका घन आपको सम संख्या में मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसका घन आपको कैसी संख्या में मिला, विषम संख्या में मिला है। सम संख्या का सम संख्या में, सम का सम, ये भी सम सम, ये विषम तो विषम, सम तो सम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सत्य हो गया है कि सम संख्या का घन सम संख्या में मिलता है और विषम संख्या का घन विषम संख्या में मिलता है। तो इसने क्या बोला कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या में मिलेगा। तो ये इसकी बात है वो कैसी है, असत्य बात है। कैसी बात है, असत्य। क्योंकि विषम संख्या का घन आपको सम संख्या में नहीं मिलता है। अब देखो एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। तो ये इसकी बात कैसी है, सत्य है। कैसी है, सत्य। क्योंकि कोई भी संख्या पूर्ण घन होगी तो वो संख्या 2 जीरो पर समाप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखो ये एक पूर्ण घन संख्या है, 27,000 पूर्ण घन संख्या है। तो ये 2 जीरो पर एंड नहीं हुई है, ये 3 जीरो पर एंड हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि किसी का इकाई अंक, दाई अंक और सैकड़ा अंक, ये तीनों ही अंक यदि जीरो है तो वह संख्या पूर्ण घन हो सकती है। अब उसके बाद में है हमारे तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। मान लो कि कोई संख्या है जिसका वर्ग कहाँ पर समाप्त हो गया है, 5, जिसका वर्ग है वो 5 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो उसका घन है वो 25 पर समाप्त होता है। ये इसकी बात है। तो बात सत्य है या असत्य, इसकी हम जांच करेंगे। तो देखो बच्चों 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हुआ, इसका वर्ग है वो कहाँ पर समाप्त हो गया, 5 पर समाप्त हो गया। तो देखो इसका घन है वो कहाँ पर समाप्त हो गया, 25 पर समाप्त हो गया। तो यहाँ तक तो सत्य है बात। अब आगे देखो 15, तो इसका वर्ग है वो कहाँ पर समाप्त हो गया, 5 पर समाप्त हो गया। सत्य है बात, 5 पर समाप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर 15 है, इसका घन है वो 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है ना। तो ये बात इसकी क्या हो गई, असत्य हो गई। तो ये इसकी बात है वो कैसी है, असत्य है। कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन है वो 25 पर समाप्त होगा। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात इसकी कैसी हो गई, असत्य हो गई। आई बात समझ में।
अब देखो चौथा क्वेश्चन आपके क्या है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। तो ये भी बात कैसी है, इसकी असत्य है, क्योंकि 8 पर तो होता है कौन, 8 का आपके घनमूल होता है, कितना होता है 2 होता है, 2 का आपके घन है वो कितना होता है 8 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से 8। तो ये भी बात इसकी कैसी हो गई, असत्य हो गई। अब आगे का पॉइंट है हमारे 5वां, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों का घन यदि आप ज्ञात करोगे तो जो आपको घन मिलेगा वो आपको 3 अंकों में मिलेगा, ये इसकी बात है। तो ये भी बात इसकी कैसी है, असत्य है ना। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 3 अंकों वाली नहीं हो सकती। 2 अंकों की संख्या है तो उसका घन कम से कम 4 अंक या 5 या 6 अंक मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये रहा। यहाँ पर देखो, यदि इकाई अंक कोई भी संख्या है वो अकेली संख्या तो उसका घन आपको 3 अंकों में मिलता है। यदि 2 अंक हैं तो उसका घन 4 अंकों में मिलता है, यानी 4 अंकों में मिल सकता है, 5 में मिल सकता है या 6 अंक हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6, 2 अंकों के लिए। और 1 अंक के लिए कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 अंक। तो ये इसकी बात कैसी हो गई, असत्य हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये भी बात इसकी कैसी है, असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है उसमें घन ज्ञात करने पर अंक कितने प्राप्त हो जाएंगे, या तो आपको मिलेंगे 4 या 5 अंक या 6 अंक प्राप्त होंगे। आई बात समझ में। अब 7वां क्वेश्चन है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे 2, 1। ठीक है, तो इसका घन आपको 1 अंक में ही मिलता है। तो ये इसकी बात कैसी है, सत्य है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।